आचार्य जी। कहाँ से पास लाता है नई नई लड़कियों को लौटा करना चुपके से किसको यहाँ से नहीं तो कितने मुँह में जोत आचार्य इज वाइफ। नमस्ते भाग यहाँ से शी इज वेलकमिंग यू। थैंक यू देवी जी मागले ना ठीक से इंग्लिश आती है ना हिंदी, साथ में शब्द लेकर चलती है। यहाँ ये सौदा पक्का समझ। क्यों आई थी वो अंग्रेजी नुस्खा फंगा लुच्चा के साथ और रहेगी ना घूम कर चाटते शर्म नहीं आती आपको? कल तक आप ही घूम घूम कर मोहल्ले में इन अंग्रेजों को मलेच और जानवर कह रहे थे कि साले खाते खाते नहीं झाड़ा पीटे तो कागज सब फेंक देते कहते थे कि नहीं। और उस दुबे का मकान तो बड़ा था तो क्या अंग्रेज को रखना चाहता था? वो तो बाल बच्चे वाला मोहल्ले के लड़के लड़कियां खराब हो रहे थे, धर्म भ्रष्ट हो रहा था। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? चले यहाँ से। खबरदार जो उस अंग्रेजन को घर में घुसने भी दिया था जीने ना देंगे हम। एक बात पूछें, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही अंग्रेजन से? और क्यों ना हो गया? अब भी रह गए हमारे बाप अस्पताल में मर रहे होते तो आप ही एक मरे नहीं बचे थे हमारे भाग में। मर नहीं रहे थे हम अपने से उम्र में 15 साल बड़े रणवे से शादी के लिए। तो फिर क्यों इतना परेशान हो रही हो तुम? परेशान अपने लिए नहीं बच्चों के लिए हो रहे हैं। और हम क्या अपने लिए कर रहे हैं? देखिए कभी जगुआ की औरत की साड़ी और अपनी देखो, अपना कान नाक गला कलाई देखो। क्या मैं नहीं चाहता कि तुम बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ पहनो, गहने पहनो, बेटी कायदे से लिखे पढ़े, अच्छे घर में उसकी शादी हो, अच्छा वर मिले, ससुराल जाए तो सास ताने न मारे। संस्कृत लिखने पढ़ने का सुख तो तुमने भोग ही लिया है, अब क्या चाहती हो? बेटे भी घाट पर बैठे। मैंने कितने कर दिए थे? तो आप ये सब क्यों? रोटी का चक्का जब कुचलता है ना तो सबसे पहले मूल्य सिद्धांत कुचले जाते हैं सावित्री। गरीबी सब कुछ रौन देती है। हम अपनी जरूरतें बढ़ाने की बजाय कम भी तो कर सकते हैं। कौन हो तुम और क्या काम करोगे? क्या खाओगी और क्या अपने बच्चों को खिलाओगी? अपनी कौन सी जरूरतें कम करोगी? पाँच का ले लो ये, आज शाम को पाँच का ले लो, तुम्हें टाइम पास कर लो ये, टाइम पास कर लो कि अगर वो हमारा ध्यान रखता है तो हमें भी उसका ध्यान रखना दो ले चाहिए। लो ये, 10 के 2 ले लो ये, हम भले खा लो, टाइम पास कर लो ये, 10 के 2 ले लो ये, एक अंग्रेजन को घर में रखना हमें पाँच बिल्कुल अच्छा का ले लो नहीं ये, 5 आप उसे किसी पार्क या दुबे के घर में वो चाहते भी रहे हैं बस पढ़ने आ जाए करे यहाँ। छुट्टी है। 6 नंबर पे मैं बोल के हर आया हूँ महीने भाई। अपनी जेब से 15,000 रुपए उन्हें दिया करो। 6 नंबर पे मिलेंगे। जोड़ो सर। अरे 6 एक नंबर पे दिन हम का बाहर किराया निकल 500 चले गए, रुपए, 10 का तो ले लेंगे। 30 दिन के कितने हुए? और वो मेरे हिस्से का किराया है, यहाँ रहेगी तो किसके हुए? 200 में प्लेन वाले जो 150 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से ट्यूशन के भी छोड़ लो। 5 का ले लो ये, 5 का ले लो, टाइम पास कर लो ये, 4,500 4,500 में 500 करने के बाद और उसमें 15,000 किराए के जोड़ लो। फेंक दो तो बाहर। कितने हुए? 19,000 और तुम चाहती हो कि हम सिर्फ 4,000 अपने पास रखें और 15,000 उपाध्याय या दुबे को दे दें? हमसे बड़ा चूतिया और कोई होगा दुनिया में? एक बात और जान लो, जरूरी नहीं कि वो 6 महीने ही रहे। यदि वो खुश हो गई हमारे तुम्हारे व्यवहार से तो साल 1.5 साल के लिए भी उठा सकती है कोठरी। और वो चली भी गई तो सीजन में 1,000-1,500 रुपया भी किराया मिल सकता है हर दिन के हिसाब से। बोल रहा था करनी है लेकिन कोठरी है कहाँ? 2 ही तो कोठरियाँ हैं तो फिर वो रहेगी कहाँ? छत पर। छत पर? तो क्या आंगन और बैठक से होकर रहेगी जाएगी? और छत पर है क्या जहाँ रहेगी? तुम चिंता मत करो, मैंने कन्नी से बात कर ली है। 3 महीने का एडवांस लेंगे,
और महीने भर में कोठरी तैयार करवा लेंगे। अरे कोठरी तो तैयार करवा लोगे, लेकिन उसके आने जाने का क्या करोगे? तुम तो बड़ी अझेल औरत हो, ना चैन से जियोगी ना रहने दोगी। जय श्री राम। अरे आओ भाई कन्हैया आओ। पा लगी चाचा, पा लगी चाची। अब जाइए 1.25 किलो लड्डू चढ़ाइए संकट मोचन हनुमान जी को, और कल सुबह ईटा सीमेंट बालू गिरवा दीजिए और काम शुरू करवा दीजिए कोठरी का। कल शाम को एडवांस दे रहा हूँ। तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा कन्हैया, पर उसे कह देना कि बहुत जल्द न मचाए। हमने पंचांग देख लिया, दिशा मुहूर्त सब समझ लिया। छत पर जो कोठरी बनाएंगे उसका मुंह पूरब की ओर होगा, गंगा की ओर। तीनों तरफ खिड़कियां, जहाँ से देखो वहाँ से बनारस। कोशिश यही करेंगे कि महीने भर में तैयार हो जाए कोठरी। 7-8 दिन के काम के लिए महीना? 7-8 दिन में अटैच लैट्रिन बाथरूम के साथ कोठरी कैसे बनेगी? हम देखिए, इस कोठरी में तो कुछ करना नहीं है, बनी बनाई, बस एक लैट्रिन बाथरूम अटैच है। ये जो बगल वाली छोटी कोठरी है उसमें लगवा दीजिए, फुहारा लगवा दीजिए, अंग्रेजी स्टाइल का गमला लगवा दीजिए, तौलिया वौलिया टांगने के लिए टॉवल रॉड लगवा दीजिए। शिवर लाइन तो बाहर से गई है, बस उसमें कनेक्ट करवा दीजिए। अब कितने दिन लगेंगे इसमें? कैसी बात कर रहे हो कन्नी? ये कोठरी नहीं, महादेव जी का घर है। हम यहाँ पूजा करते हैं रोज। गली से गुजरने वाले भी जल चढ़ाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं। जी जी, कोई राम लला तो है नहीं कि जहाँ थे वहीं रहेंगे, टस से मस नहीं होगी। अरे वो ठहरे तो देवता, अपने मन के राजा, साथ में रहते हैं। कभी कैलाश पर तो कभी काशी में, आज कोठरी में तो कल छत पर जा बैठे। आप क्या कर लेंगे उनका? अगर हम गलत हैं तो कहिए। ए कन्हैया, कान खोल के सुन लो हमारी बात। काशी के हर घर के बाबा है महादेव, घर के मुखिया। वो जहाँ जाएंगे वहाँ रहेंगे, उसके लिए तुमसे नहीं पूछेंगे। अरे चाची, अरे हम आप ही का भला सोचें, जरा सोचिए। बेड टी, मॉर्निंग टी, आफ्टरनून टी, इवनिंग टी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, न जाने कितनी जरूरत है। अरे कितनी बार आप सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ेंगे, अब आप नहीं करेंगे क्या? वो सब हम कर लेंगे, सारा कुछ हम कर लेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। पांडे जी, मैं कुछ कहना नहीं चाहता था अपनी सुन से, लेकिन सुनिए। ये आप देख रहे हैं गंगा की ओर खुलने वाली खिड़की? मादलेन रोजाना 500 रुपया इसी खिड़की का दे रही है, ना कि आपकी कोठरी के, ना ही आपके दाल रोटी के। बस उसकी इतनी इच्छा है कि कमरे के साथ अटैच लैट्रिन बाथरूम हो। तो आपको क्या परेशानी है उस कोठरी को टॉयलेट बनवाने में? खैर, आप ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण, मेरा गोत्र आपसे ऊंचा ही है, सांडिल्य गोत्र। आप विद्वान हैं, वेद शास्त्र सब पढ़े हैं। जरा सोचिए, महादेव जी के बगल के कमरे में कोई विधर्मी रहे तो क्या उनको बर्दाश्त होगा? अरे वो खुद ही वहां से भाग खड़े होंगे। खैर, मेरा धर्म था कि आपके भले की बात करूं। अब आप जाने, आपका काम जाने। सोचिएगा। मैं आऊंगा कल मादलेन के साथ शाम को, 3 महीने के एडवांस के साथ। जय श्री राम।